हाँ जी गाइस, तो स्वागत है आप सबका जावास्क्रिप्ट के लेक्चर में। और यहाँ पे गाइस हम लोग बात करने वाले हैं बहुत ही तगड़े कॉन्सेप्ट्स के। बात करी जाए, लास्ट टाइम हमने किया था फंक्शंस, तो यहाँ पे हमारे जो इंटीजर बात करिए जावास्क्रिप्ट के अंदर जो नंबर होता है, नंबर के जो हमारे फंक्शंस होते हैं, बात करी जाए इनबिल्ट फंक्शंस मिले जाते हैं हमें, जावास्क्रिप्ट बना के हमें देता है। तो वो इनबिल्ट फंक्शंस आज हम पढ़ने वाले हैं कि क्या होते हैं इनबिल्ट फंक्शंस। ठीक है। प्लस कहीं ना कहीं गाइस हम देखेंगे कि स्ट्रिंग क्या होता है। स्ट्रिंग हमने पढ़ा था लास्ट टाइम, अल्फाबेटिकल वैल्यू डबल कोट्स में या कोई भी वैल्यू आप डाल सकते हैं, उसके ऑपरेशंस करने वाले हैं। तो आज का हमारा टारगेट यही रहेगा कि सबसे पहले हमें नंबर्स के ऑपरेशन करने हैं, जो इनबिल्ट फंक्शंस हैं, क्या क्या ऑपरेशंस होते हैं नंबर के ऊपर, वो फंक्शन समझने हैं। स्ट्रिंग पे मूव करेंगे, देन फिर स्ट्रिंग्स के ऑपरेशन करेंगे। ठीक है गाइस। और तो फटाफट से गाइज मैं अपनी स्क्रीन शेयर कर लेता हूँ, सारे बंदे स्क्रीन पे फोकस करिए। ठीक है। और यहाँ पे देखिए हम सबका फोकस ये रहेगा कहीं ना कहीं लाइव क्लास में कि हम ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें ग्रैब करें। ये ना हो कि चीज़ें हमारे बस एक कान से हमने सुना और दूसरे कान से चीज़ें निकाली, ऐसा नहीं करना है। फटाफट से मैं कोई ओपन डॉक्यूमेंटेशन ओपन कर लेता हूँ। और यहाँ से आपको याद होगा हमने कौन से किए थे, हमारे जो था हमारा नंबर्स था। नंबर कहाँ चला गया हमारा वो, स्ट्रिंग टेम्पलेट जैसे। यहाँ पे ना बहुत सारी चीज़ें होती है, मैं आपको दिखाता हूँ। हम्म, यहाँ पे नंबर्स दिखा। हम्म, अब नंबर्स इतना छोटा नहीं है, नंबर्स में बहुत सारी चीज़ें हैं। देखिए, नंबर्स के अंदर हम समझते हैं नंबर स्ट्रिंग, ये सारी चीज़ें ठीक है। इसमें वो वाली चीज़ें मुझे नहीं मिल रही हैं जो मैं पढ़ना चाह रहा हूँ। नंबर के मेथड्स होते हैं, वो कहाँ गायब कर दिए इन लोगों ने। हाँ देखिए, यहाँ डाल दिए जावास्क्रिप्ट डेटा टाइप्स। चेंज किया है इसमें, बहुत चेंज कर दिया इन्होंने। जावास्क्रिप्ट में ये सारे डेटा टाइप्स होते हैं, हमने पढ़ा था। ठीक है। अब इसी चीज़ में आप लोग को याद होगा टाइप ऑफ। देखिए, अगर मुझे पता करना है किसी डेटा टाइप का कि वो डेटा टाइप कैसा है, समझ रहे हो, तो मैं कैसे पता करूँगा? पता है किसी को मैं कैसे पता करूँगा? सिंपली चलते हैं अपने वीएस कोड में। फटाफट से अपना प्रोजेक्ट ओपन कर लेते हैं गाइस, कौन सा वाला, बैच 8 का। अब गाइस मेरा आप लोग से ये क्वेश्चन है, सारे बच्चों को ये चीज़ बतानी है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, कि अगर कोई वेरिएबल मैंने बनाया है तो मेरे को पता कैसे लगेगा किस टाइप का वेरिएबल है। समझ रहे हो? आप लोग को ये बताना है कि अगर मैंने कोई वेरिएबल बनाया तो वो इंटीजर है, कैरेक्टर है, क्या मतलब इंटीजर है, फ्लोट है, क्या है। अब जैसे यहाँ पर ये वाली जो हमारी फाइल है, इसमें एक नया बना लेते हैं और इसका नाम रख लेते हैं मेथड्स। क्या रख लेते हैं? मेथड्स डॉट एच टी एम एल। ठीक है। अब इसमें /1 से अपना बेसिक कोड ले आते हैं। बेसिक कोड लाने से हमने क्या किया, थोड़ा जूम कर लिया ताकि आप लोग को बेटर विजिबिलिटी मिले। और इसमें लिख दिया नंबर मेथड्स। ठीक है। यहाँ पे मैंने क्या किया गाइस, फटाफट से अपना क्या करा, स्क्रिप्ट टैग खोला, है ना। स्क्रिप्ट टैग खोल के मैंने एक वेरिएबल बनाया नम नाम का, जिसके अंदर मैंने डाला 10। तो क्या कोई मुझे बता सकता है कि मैं कैसे पता करूँगा कि ये कौन से टाइप का वेरिएबल है? मैंने सीधा क्या किया, ओपन विद लाइव सर्वर करता हूँ गाइस। यहाँ पे मैंने एक वेरिएबल बनाया नम नाम का, जिसके अंदर मैंने 10 डाला। उसको मैंने क्या किया, एज इट इज, एज इट इज उसको क्या किया, मैंने प्रिंट कर दिया। यहाँ तक सबको समझ आ रहा है क्या कर रहा हूँ मैं? यस और नो गाइस? ये बताइए कि यहाँ तक सबको समझ आ रहा है कि क्या फ़ायदा क्या है इसमें। जैसे रिलोड जी करा भैया। हमने तो कंसोल में हमारा क्या प्रिंट हो रहा है, 10 हो रहा है। लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि भाई मुझे ये पता लगे कि ये जो 10 है वो 10 किस टाइप का है, नंबर है, इंटीजर है, करेक्टर है, फ्लोट है, मतलब जो भी समझ लो किस टाइप का है, बुलियन है, एरे है, ऑब्जेक्ट है, क्या है। तो कैसे पता लगेगा? या कोई बच्चा बता सकता है कैसे पता लगे मुझे कि वो किस टाइप का वेरिएबल है? एनीवन? बताओ भाई। सिंपल चीज होती है यार, देखो, आपको एक इनबिल्ट फंक्शन होता है टाइप ऑफ। टाइप ऑफ, टाइप ऑफ लगाना होता है आपको। जैसे ही आपने लगाया क्या होता है आपका, सिंपली आपको क्या बता देगा, क्या है वो आपका ये नंबर। समझ आएगा इस कहाँ टाइप ऑफ लगाना होता है, वेरिएबल के ऊपर टाइप ऑफ फंक्शन कॉल करना होता है और उसके अंदर वेरिएबल का नाम डालना होता है। समझ गए? तो यहाँ पे क्या होगा, टाइप ऑफ नम। क्लियर है नहीं क्लियर है?
तो इसी तरह से मैंने एक और वेरिएबल बनाया लेट नाम का num2, उसके अंदर मैंने लिखा हेलो। तो और ये चीज़ तो मैंने यहाँ क्या लिखा, हाँ चलो ये नाम का भी एक बना लेते हैं। आ, तो मैंने यहाँ पे क्या लिखा, num2 को मैंने इस बार प्रिंट किया। तो अब क्या होगा यहाँ पे 10 का आउटपुट क्या आएगा, num2 का वेरिएबल टाइप क्या है, क्या है बच्चों बताओ। आंसर नहीं दे पा रहा है कोई, क्या बात है सन्नी, सन्नी शिवम, आंसर नहीं दे पा रहे हो भाई तुम लोग, बोलो num2 पे क्या आएगा इसका आउटपुट। num2 का टाइप क्या है, स्ट्रिंग स्ट्रिंग। है। स्ट्रिंग है। तो ये बोलने में इतना टाइम लग रहा है आप लोग को यार, मतलब इतना धीरे कैसे आपका दिमाग काम कर रहा है, थोड़ा सा तो सोचो ना, स्ट्रिंग है स्ट्रिंग आएगा। इसी तरह से एक और वेरिएबल ले लेते हैं, कौन सा, लेट num3 इज इक्वल्स टू ट्रू। तो num3 क्या होगा, बुलियन। बुलियन होगा। समझ में नहीं आया, बुलियन है। तो ये चीज़ समझ आ रही है क्या होगा टाइप ऑफ। इसी तरह से टू स्ट्रिंग क्या होता है, टू स्ट्रिंग फंक्शन क्या होता है, कोई, कन्वर्ट करता स्ट्रिंग में। वेरी गुड, कौन बता रहा है ये, बहुत बड़ी साहिल। अब देखो, साहिल। अब देखो सिंपल सी चीज़ है, जो भी आपका वेरिएबल होता है, जैसे आपका वेरिएबल एरे है, कोई भी चीज़ है, आपका कोई नंबर है, नंबर को क्या कर देगा, स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर देगा। जैसे ये है 123 है, 123 को क्या कर देगा ये, अब ये क्या किस टाइप का बन चुका है, स्ट्रिंग टाइप का। 123 दिखने में है, लेकिन अभी क्या हो चुका है, इंटीजर से क्या बन चुका है, स्ट्रिंग। अब आते हैं टाइप कन्वर्जन। टाइप कन्वर्जन का मतलब क्या होता है, कन्वर्टिंग स्ट्रिंग टू नंबर, कन्वर्टिंग नंबर टू स्ट्रिंग, है ना। ठीक है, कन्वर्टिंग डेट्स टू नंबर्स, कन्वर्टिंग नंबर्स टू डेट्स, बुलियंस टू नंबर्स, नंबर्स टू बुलियंस। याद है गाइस आप लोग को, यस और नो, समझ आ रहा नहीं आ रहा बच्चे, बोलो। जी जी। ये चीज होती सिंपल। अब आते हैं, देखो अब हमारे नंबर्स के हमने क्या पढ़ने थे, मेथड पढ़ने थे। नंबर्स के मेथड क्या होते हैं, टू स्ट्रिंग। टू स्ट्रिंग मैंने बता ही दिया क्या करेगा आपको, जो आपका नंबर है उसको क्या कर देगा, सिंपली किस में कन्वर्ट कर देगा, सिंपली आपको स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर देगा। समझ आ रही नहीं, किस में, सिंपली आपको स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर देगा। कोई डाउट है बच्चे यहाँ तक, किसी को कोई भी प्रकार का डाउट है पूछेंगे, घबराना बिल्कुल नहीं है। एक डाउट है। क्या, अम, जो बुलियन, सॉरी, नंबर टू बुलियन होगा, वो रैंडम नंबर बुलियन में नहीं कन्वर्ट होगा, वो जीरो या फिर वन ही 0 1 ही कन्वर्ट होगा, होगा। हाँ, यस। हाँ। अब आते हैं टू स्ट्रिंग हो गया, अब आगे चलते हैं टू एक्सपोनेंशियल। क्या मतलब है इसका, एक्स है, तो एक्स को आप क्या चाह रहे हो, दो के एक्सपोनेंशियल में कन्वर्ट हो जाए, तो क्या होगा इसका मतलब, ये वो किया है देखो, मेनली इसमें क्या किया है, 9.656 e+0। तो ये मतलब कुछ नहीं कर रहे हैं, इसको एक्सपोनेंट्स डिजिट में कन्वर्ट कर दे रहे हैं, समझ रहे हो। इसमें तुम लोग को वैसे तो इसका कोई काम आएगा नहीं, आगे चलता हूँ जिसका काम आएगा वो बताता हूँ। टू फिक्स्ड मेथड, फिक्स्ड मेथड क्या कह रहा है, फिक्स मेथड ये कह रहा है भैया इसको इतने में समेट दो, इतने में समेट दो मतलब जीरो, मतलब पॉइंट्स के बाद मुझे सिर्फ जीरो डिजिट चाहिए, नहीं चाहिए दो, दो मतलब पॉइंट्स के बाद कितने डिजिट चाहिए, दो चाहिए। समझ आ रहा है ये चीज़ें या नहीं समझ आ रही है आप लोग को ये वाली चीज़ें। हम्म। ये कह रहा आ है रही है। कि टू फिक्स्ड बैच, टू फिक्स फोर, तो पॉइंट्स के बाद इसे क्या चाहिए, सिर्फ चार डिजिट चाहिए। तो ये कह रहा है, यहाँ पे कह रहा है छः, छः मतलब पॉइंट्स के बाद इसे कितने चाहिए, सिर्फ 6 डिजिट्स चाहिए। तो 6 डिजिट तो हमारे पास थे ही नहीं, तो हमने क्या किया, तीन जीरो लगा दिए। क्यों, जीरो लगा के हम किसी भी वैल्यू को चेंज कर सकते हैं, मतलब ऑलमोस्ट वहां तक पहुंचा सकते हैं ना, पॉइंट पॉइंट नहीं होता तो जीरो जीरो लगा के, है ना। तो इट इज लाइक दैट ओनली। क्लियर है गाइस, क्लियर है, समझ में आ रहा है बच्चे बच्चे को।
अब आते हैं प्रिसीजन मेथड। प्रिसीजन मेथड क्या कहता है, बताएगा कोई प्रिसीजन क्या रहता है, बताइए। प्रिसीजन सेट करेगा। भैया लाइक टू तक क्या बताओ, क्या कहता है प्रिसीजन मेथड आपका। उस वैल्यू को पर्टिकुलरली प्रिसाइज कर देगा लाइक ये कैसे प्रिसाइज कर देगा, जैसे कैसे, बताओ। उसकी लेंथ कट करेगा। लेंथ कट तो ये भी कर रहा था। और लेंथ कट तो ये भी कर रहा था। बताओ और बताओ। राउंड ऑफ कर देगा। हम्म नहीं, सही से बता नहीं पा रहा कोई भी अभी। प्रिसीजन का मतलब होता है जब जब सही कैलकुलेट करता है, कौन बता रहा है ये, सही कैलकुलेट गलत गलत। सही कैलकुलेट करता है। देखो, प्रिसीजन का मतलब ये होता है रिटर्न अ स्ट्रिंग विद नंबर रिटर्न इन अ स्पेसिफिक नंबर ऑफ डेसिमल्स। मतलब देखो सॉरी, प्रिसीजन रिटर्न अ स्ट्रिंग विद अ नंबर रिटर्न इन स्पेसिफाइड लेंथ। यार देखो, सिंपल इन दोनों में सेम है, लेकिन तुम अब कहोगे भैया डिफरेंस नहीं समझ आ रहा है इन दोनों में, डिफरेंस क्या है। क्या कोई मुझे बताएगा कि इन दोनों में डिफरेंस क्या था। ये नंबर वाइज कट ये कर रहा भैया था और ये लेंथ वाइज कट कर रहा है। अब ध्यान से देखोगे एक चीज, ये राउंड ऑफ भी कर रहा है गुरु, फिक्स राउंड ऑफ कर रहा था। हाँ 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 हम्म, हाँ। हाँ हाँ हाँ, मैथमेटिकल वाइज, समझ रहे बराबर हो। बराबर। हाँ साहिल, समझ आप गया बैच समझ वन वाले हो ना। गया। हाँ। बैच वन वाले, अच्छा। हाँ, आपके साथ, HTML। आपके साथ तो कुछ इशू भी हुआ था। मुझे जितना याद है। चलो कोई नहीं। अब यहाँ देखो, बैच टू, बैच टू कह रहा हूँ, ये जब दो लिखा तो क्या किए, राउंड ऑफ कर दे रहा है। हम्म, तो जब इसने राउंड ऑफ कर दिया, उसके बाद तुम्हें क्या दिक्कत आ रही है, सिंपली ये चीज़ कि हमारा नंबर गलत हो जा रहा है। हमारी वैल्यू क्यों चेंज करी उसने, मान लो मेरा अकाउंटिंग का सिस्टम है जहाँ पैसे की लेन देन हो रही है, समझ रहे हो। तो जहाँ पे मेरी पैसे की लेन देन हो रही है वहाँ पे मैं क्यों वो करूँगा, मतलब राउंड ऑफ, मेरे को तो ज़्यादा पैसा देना पड़ जाएगा, गलत है मेरे लिए। समझ रहे हो आप, समझ रहे नहीं समझ रहे, बताओ। जहाँ पे पैसे की लेन देन ज़्यादा होगी तो मतलब गड़बड़ हो जाएगा, तो यहाँ पे हम ये इस्तेमाल नहीं करेंगे, इसको राउंड ऑफ के लिए इस्तेमाल करेंगे बस। वैल्यू ऑफ मेथड, वैल्यू ऑफ क्या कर रहा है, वैल्यू ऑफ कुछ नहीं कर रहा है यार, मतलब एक सॉल्यूशन कर रहा है। मतलब देखो, जैसे वैल्यू ऑफ रिटर्न सा नंबर, ऐसा नंबर, ये कोई फालतू चीज़ है, हट। ये ऐसे मतलब आप लोग इस्तेमाल कर सकते हो इस चीज़ को। द नंबर मेथड, नंबर मेथड किसी भी चीज़ को नंबर बना देगा, समझ रहे हो। जैसे टू स्ट्रिंग था, वैसे ही टू नंबर ना बना के क्या बना दिया है, नंबर। जॉन, नंबर जॉन, इसको नहीं बना पाएगा, क्यों, नंबर जॉन बन ही नहीं पाएगा, नैन आ गया। समझे मेरी बात। जैसे ट्रू है, ट्रू को वन बना दिया, फॉल्स को जीरो बना दिया, टेन को टेन बना दिया, इसको टेन बना दिया, इसको टेन बना दिया, इसको टेन बना दिया, इसको 10.33 बना दिया, और इसको नहीं बना पाया क्योंकि यहाँ पे कॉमा है, ठीक है। और इसको भी नहीं बना पाया क्योंकि इसमें क्या है, स्पेस है। अब इसमें स्पेस है, और यहाँ जॉन, जॉन को भी नहीं बना पाया क्योंकि जॉन नैन है, तो ये चीज़ नहीं हो पाई। क्लियर है बच्चे। तो ये चीज़ होती है। द नंबर मेथड यूज्ड ऑन डेट्स, डेट्स डेट्स पे क्या, अगर डेट्स पे न्यू डेट बनाए तो जाहिर सी बात है भाई वो जीरो हो गया, क्यों, डेट को नहीं कर पाया, सिंपली। अब यहाँ पे क्या थी, ये इनकी जो डेट थी वो जीरो थी, लेकिन अगर इसी डेट को तुम क्या कर दो 2025 करोगे, ये मतलब सिस्टम की पहली डेट मानी जाती है, तब ये देखो ये दिन, इतने दिन हो गए मतलब उस तारीख से, समझ रहे हो। लेकिन ये तुम्हारे किसी काम की है नहीं, मतलब समझ रहे हो गुरु, यस और नो। चीजें समझ आ रही है बच्चों, समझना है भाई, बिना समझे नहीं जाना यहाँ से। ये यार इतना फालतू फालतू चीजें पढ़ा रहे इसमें।
पार्सिंट मेथड, ये हाँ ये देखो, ये पार्सिंट अच्छा है। पार्सिंट क्या करता है? स्पेसेस आर अलाउड ओनली द फर्स्ट नंबर इज रिटर्न। मतलब कोई भी उसमें से इंटीजर को खोज के निकाल लेता, पढ़ लेता है। मतलब इसको क्या बोलते हैं? इंटीजर को पढ़ना। समझ रहे गाइस? इसको बोलते हैं इंटीजर को पढ़ना। अब जैसे आप यहाँ नोटिस करेंगे तो ये क्या कर रहा है, इसमें से -10 निकाल लिया, इसमें से -10 निकाल लिया। 3 क्यों निकाला? क्योंकि इंटीजर है। इंटीजर कभी फ्लोट वैल्यू निकालता है? नहीं निकालेगा कभी। तो इसलिए इसने क्या निकाला यहाँ से? -10 10 10। हर बार क्या निकाला इसने? 10 10 10। इसमें ईयर्स 10 था। तो हमेशा इंटीजर पहले होना चाहिए। अगर आप यहाँ डेफिनेशन पढ़ोगे तो क्या लिखा है? स्पेसेस अलाउ ओनली द फर्स्ट नंबर इज रिटर्न, पहला नंबर। तो इंटीजर हमेशा आगे होना चाहिए। इफ द नंबर कैन नॉट बी कन्वर्टेड नैन नॉट अ नंबर इज रिटर्न। हाँ पता है हमें। पार्स फ्लोट। पार्स फ्लोट क्या करेगा? सबको फ्लोट में पार्स कर लेगा। वो क्या करेगा? पार्स इंट के पास एक कमी थी कि पार्स इंट ना, जो हमारे वो वाले नंबर थे उनको नहीं पार्स कर पा रहा था। बट पार्स फ्लोट क्या करेगा? पार्स फ्लोट दोनों को कर सकता है। पॉइंट वालों को भी ले सकता है और नॉर्मल नंबर को भी ले सकता है। तो जाहिर सी बात है पार्स फ्लोट बेटर है। यस और नो? अब आते हैं नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट मेथड। अब ये हम चेक करेंगे कि नंबर इज इंटीजर, यस और नो। इज इंटीजर मतलब लग नहीं रहा तुमसे क्वेश्चन पूछ रहा है इज, मतलब ऐसे इज लगा दिया आगे। तो इज इंटीजर, क्या नंबर इंटीजर है? यस ट्रू, नंबर क्या है? इंटीजर है। समझ आ रही है बच्चों ये चीजें आप लोग को? यस और नो गाइस? जैसे बच्चों को ये चीजें नहीं समझ आ रही हैं आप लोग बताइए मुझे। यस और नो बच्चे? बताओ भाई। देखिए अभी यहाँ पे आपको सिंपली चीजें समझ के चलनी है कि इंट फ्लोट ये सारी चीजें होती क्या हैं। अभी के लिए आप ये समझो इंटीजर कुछ नहीं होता है, एक नंबर होता है। लेकिन इंटीजर में नॉर्मल नंबर होता है और फ्लोट में पॉइंट वाला नंबर होता है। तो यहाँ पे ये इंटीजर है, ये तो दे देगा ट्रू, नीचे वाला क्या दे देगा? फॉल्स। क्यों? ये क्या है? फ्लोट। जहाँ देखो शिवम, जहाँ पे नंबर की बात करी जा रही है, नंबर मतलब दोनों होता है, फ्लोट और इंटीजर दोनों। लेकिन जहां पर अगर इंटीजर की बात करी जा रही है तो जाहिर है ना कि सिर्फ मतलब नॉर्मल नंबर्स की ही बात करी जा रही है। समझ रहे हैं आप? यस और नो? बोलिए गाइस, समझ आ रही है चीजें? जी भैया। हाँ ये चीज समझ के चलो। अब आ जाते हैं नंबर इज फाइनाइट मेथड। ये सारी चीजें छोड़ो, ये तुम्हारे किसी काम नहीं आएगी। इज नैन, हाँ ये देख लो, क्या नंबर नैन है? ये पता करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है? इज नैन एक क्या बना हुआ है हमारा? इनबिल्ट मेथड। समझ रहे नहीं समझ रहे? इनबिल्ट मेथड। इनबिल्ट मेथड मतलब जावास्क्रिप्ट का इनबिल्ट मेथड है चेक करने के लिए क्या कोई मेरा आउटपुट नैन आ रहा है तो मैं इस नैन का लगा सकता हूँ। या तो ये मुझे आउटपुट ट्रू देगा या तो फॉल्स देगा। समझ आ रहा है चीजें? ये सुनो बच्चे। जी भैया। द नंबर इज सेफ, सेफ इंटीजर मेथड। सेफ इंटीजर क्या होता है मैं आपको बताता हूँ। देखो सेफ इंटीजर आर ऑल इंटीजर फ्रॉम -253 से लेके +253। मतलब देखो एक रेंज होती है ना इंटीजर की। जैसे आपको लोगों ने जावा पढ़ाया था तो जावा में मैंने आप लोग को बताया था कि इंटीजर की रेंज क्या होती है। समझ रहे हैं? माइनस कुछ से लेके प्लस कुछ तक, वो एक लिमिट होती है उनकी कि इसी सीमा के अंदर आप नंबर दे सकते हैं। अगर आपको इनसे बड़ा नंबर चाहिए तो आप क्या करिए? बिग इंट को इस्तेमाल करिए। समझ रहे हैं? अगर इनसे बड़ा नंबर आपको यूज़ करना है अपने प्रोजेक्ट में तो आप क्या इस्तेमाल करेंगे? बिग इंट। समझ आ रहे हैं बच्चे? 2^53 - 1 और 2^53 +1। यहाँ पे -1 लिखा है क्योंकि ये दो है, ये देखिए, तो दोनों में -1 होगा। ये नेगेटिव है और ये पॉजिटिव है बस। द नंबर पार्स फ्लो मेथड, नंबर डॉट पार्स फ्लोट parses the strings and returns a number. Spaces are allowed only the first number is returned. अब देखो पार्स फ्लोट यार पढ़ तो लिया, एक ही चीज बार बार पढ़ा रहा है। इसका आंसर बताइएगा, इस फटाफट बताइए।
What is the output method number of string? व्हाट इज द लीगल जावास्क्रिप्ट मेथड फॉर रिटर्निंग नंबर एज अ स्ट्रिंग? नंबर को स्ट्रिंग में कन्वर्ट करने के लिए कौन सा मेथड इस्तेमाल होता टू है? स्ट्रिंग टू स्ट्रिंग बीच का कौन सा? टू स्ट्रिंग कौन सा होता है बच्चों? और बच्चे बताओ, आंसर सही नहीं है। टू स्ट्रिंग है ना? और कोई? सनी? टू स्ट्रिंग जैसे ही मैंने लगाया एकदम सही आंसर है ये। टू स्ट्रिंग ही मेथड होता है, ठीक है। अब देखो, अगर तुम्हें कोई रैंडम नंबर चाहिए, जैसे ओटीपी, ओटीपी देखा है किसी ने? ओटीपी क्या होता है? क्या होता है ओटीपी? वन टाइम पासवर्ड। तो वन वन टाइम टाइम, पासवर्ड। मान लो वन टाइम पासवर्ड तुम्हें भेजना है मेरे कंप्यूटर पे, लैपटॉप में, कैसे भेजोगे? रैंडम नंबर कहाँ से लाओगे? मान रैंडम फंक्शन का यूज करेंगे। रैंडम फंक्शन का यूज करके। हमारी वेबसाइट में, एफआईएन हमारी वेबसाइट में अंडररेटेड कोडर में जाइए, यहाँ पे कोडिंग में जाइए, और अगर आपके अंदर थोड़ा सा भी दम है तो ये वाली क्विज खेलिए एक बार। अगर आपके लगता है ना आपको कि आपको बहुत सारी कोडिंग आती है, एक बार बस ये क्विज खेलिए, आपको पता लग जाएगा आपको कितनी कोडिंग आती है। मैं कह रहा हूँ जिसको भी, जिसके अंदर भी ईगो है ना कि मुझे ये आता है वो आता है, वो बंदा यहाँ पे आए और ये कोडिंग की क्विज खेले, उसको पता लग जाएगा कि कोडिंग किसे कहते हैं, ठीक है। यहाँ पे जब आप जाओगे, फॉर एग्जाम्पल मैंने जावा की क्विज ले ली, मैं इसमें गया, मैंने यहाँ आई एग्री पे लगाया, मैं चीटिंग नहीं करूँगा। 4 मिनट की क्विज है, हर क्वेश्चन पे 16 सेकंड दिए जाएंगे। चीटिंग कोई घंटा नहीं कर पाएगा इसमें, फुल स्क्रीन हो जाएगा, कोई कॉपी भी नहीं कर पाएगा और कोई इंस्पेक्ट भी नहीं खोल पाएगा। जैसे ही क्विज लग गई, ये लो तुम्हारी क्विज लग गई, फुल स्क्रीन हो गया, तुम कुछ कॉपी भी नहीं कर पा रहे हो, क्लिक भी नहीं कर पा रहे हो। करो, अब कितना करोगे? समझ रहे हो गुरु? अब इसमें क्या हो रहा है तुम्हारा, यहाँ पे सिंपल चीज है, तुम इस क्विज को दोगे, तुम्हें 16 सेकंड में अगर आंसर आता है तो हो जाएगा, वरना स्किप हो जाएगा। अब तुम्हें क्या लगता है, हर बंदे को सेम क्वेश्चन आ रहे हैं? हर बंदे बहुत के, टफ आ रहे हैं। हाँ अभी तो बहुत टफ आ रहे हैं मेरे को। पहले पहले 95 हुआ था। भाई यही तो होता है, पहले हम लोगों ने मौका दिया था, आप तो चलो लॉयल्टी के साथ कर रहे हो, है ना, आप तो लॉयल्टी के साथ कर रहे हो। हमने 5 बंदों को फ्री एक्सेस दे दिया, ठीक है, 5 बंदों को फ्री दिया, इसमें 5 बंदों को उनमें दिया, तो हमारे हो गए। लेकिन ऐसे बहुत बच्चे हमारे पास आ गए थे, कम से कम 22 बच्चों ने क्विज सॉल्व कर ली थी, क्योंकि चीटिंग का टाइम मिल जा रहा था ना शिवम उन लोग को, चैट जीपीटी करने का, गूगल करने का, गूगल लेंस लगाने का, तो हमने 20 सेकंड को कट के 16 सेकंड कर दिया है। और क्वेश्चन थोड़े नॉर्मल कर दिए हैं, नॉर्मल मतलब मिड लेवल। पहले हमने एकदम ही इजी क्वेश्चन दे रखे। तब देखो, ये कह रहा है प्रिंट एलन 10 + 20 + हेलो, तो आंसर क्या होना चाहिए? गलत। कैसे? अब बता दो कोई गलत कैसे हुआ है? क्यों? बंदा ये सोचेगा भाई स्ट्रिंग है, सब कुछ ऐड कॉनकैटिनेट हो जाएगा। नहीं, जावा में क्या होगा, जावा छोड़ो किसी भी लैंग्वेज में, न्यूमेरिकल अलग हाँ ऐड न्यूमेरिकल होगा। अलग ऐड होगा और ये अलग ऐड होगा। हमारे दिमाग में सबसे पहले आएगा 10 20 लिख दे 30, तो ये चीजें हैं। अब देखो, आप क्वेश्चंस ये रैंडम आ रहे हैं, हर बंदे को रैंडम जाएंगे। देखो मैं मान लो रिलोड कर लेता हूँ, दोबारा से क्विज देता हूँ, ये देखो फिर से रैंडम आ गए, फिर रिलोड किया, फिर रैंडम आ गए, फिर रिलोड, तो रैंडम क्वेश्चन आए जा रहे हैं, आप ध्यान से देखो। और मैंने यहाँ रैंडम फंक्शन का नहीं इस्तेमाल किया, मैं आपको बताता हूँ। एक अलग डीएसए की अप्रोच होती है, एल्गोरिथम होती है, वो एल्गोरिथम मैंने इस्तेमाल की है, समझ रहे हो? तो उस एल्गोरिथम की वजह से कुछ ज़्यादा ही तगड़े आते हैं। लेकिन वैसे पहले मैं रैंडम इस्तेमाल करता था। दो दो चीज़ों के लिए रैंडम इस्तेमाल कर रहा हूँ, एक तो क्वेश्चन के लिए जयधूरिया, और दूसरी चीज़ ऑप्शंस भी तो शफल करने होते हैं। मान लो किसी बंदे को याद हो गया साहिल की इसका आंसर ये था, जी हाँ। तो उसके ऑप्शंस भी तो हमें सफल करने पड़ेंगे ना। बहुत सारी चीजें दिमाग लगाया जाता है, ऐसे ही नहीं कोई भी टीसीएस जैसी कंपनी आपको क्विज बना के दे देती है और बंदों का प्लेसमेंट लग जाता है। इसमें पॉइंट टू पॉइंट सिक्योरिटी चेक लगाया जाएगा, समझ रहे हो आप? अभी तो ये डेमो है, अभी आगे चल के मैं इसको ऐसा कर दूंगा कि पूरे इंडिया में कोई बंदा 100 नहीं ला पाएगा, क्योंकि चीटिंग की कोई गुंजाइश ही नहीं होगी ना। 20 सेकंड था तो बंदे चीटिंग कर ले रहे थे, बट जैसे ही मैंने 4 सेकंड काटे, आप कोई नहीं कर पा रहा 100%, जबकि क्वेश्चन सब सेम है। सबसे बड़ी चीज ये,
तो यहाँ से आपको ये चीज़ फाइंड हो रही है कि इंडिया में कितने लोग चीटिंग के भरोसे बैठे हुए हैं। क्लियर है? और देखिए ऐसा नहीं है, इसमें मैंने बहुत बच्चों की मदद करी है, मैं दिखाता हूँ। मदद इस लेवल में करी है कि मैंने, कुछ बच्चे नाटक कर रहे थे कि भैया हमें ये वाली क्विज नहीं चाहिए, वो वाली क्विज चाहिए, तो मैंने उनके लिए ये कर दिया है। देखो उनके लिए मैंने रस्ट, गो लैंग्वेज, रस्ट और स्विफ्ट ये ले आ दी है। समझ रहे हो? अब धीरे धीरे और ऐड ऑन कर रहे हैं, एंगुलर को भी लाने वाले हैं। क्लियर है बच्चे? तो हर तरह की क्विज आ रही है इसमें, टेंशन ना लो। बहुत तगड़ा वो बनने वाला है, कोड बेस सब क्वेश्चंस आएंगे एकदम तगड़े तगड़े। ये देखो मैथ्स डॉट रैंडम, अब ये तुम्हारा रैंडम नंबर आया, ठीक है, रैंडम को तुमने 11 से मल्टीप्लाई किया। अब मैं कह रहा हूँ इसको 11 से ना मल्टीप्लाई करके किसको किससे कर दो, 1 2 3 4 5, और ये लो तुम्हारा ओटीपी बन गया। हर बार तुम्हारा ये ओटीपी जाएगा। समझ रहे हो गुरु? मैं जितनी बार रन कर रहा हूँ उतनी बार अलग अलग आ रहा है। एक डाउट है, हाँ जी। यहाँ पे स्टार एस्ट्रिक क्यों यूज किया है? जैसे कि सी में तो हम लोग क्योंकि ये हमें बहुत छोटा, एम्परसेंड यूज करते हैं। ये हमें बहुत छोटा नंबर देता है ना, हाँ, उससे मल्टीप्लाई करते हैं। मल्टीप्लाई होता है। ये देखो हाँ, बहुत छोटा नंबर देता है ये हमें, तो इसको मल्टीप्लाई करना पड़ता है हमें 5 डिजिट वाले नंबर से। समझे? ओ ये उल्टा है। अच्छा, ये सीवी में रिटर्न मत नहीं दिमाग करता। लगाओ आप, सीवी बहुत पुराना हो गया अभी। अभी आप इन सब चीज़ों में आओ, ये सब चीज़ें चल रही है मार्केट में, जावास्क्रिप्ट और जावा। अब देखो यहाँ पे आते हैं, रैंडम हो गया। बिग इंट, बिग इंट क्या होता है? बिग बड़ा इंट, साइज का इंटीजर। बिल्कुल जैसे 15 डिजिट के बाद, 15 बहुत डिजिट बढ़िया। के आगे वाले नंबर के थे। कौन बता रहा है? बढ़िया। 15 डिजिट के बाद जो नंबर आते हैं ना अनुराग, उनको बिग इंट बोला जाता है। बहुत बढ़िया। और उससे जब छोटे होते हैं वो इंटीजर ले सकते हैं, इंटीजर। तो अब बिग इंट बनाते कैसे हैं पता है किसी को? देखो देखो ये 15 डिजिट से ज़्यादा है तो इसकी वैल्यू कंपाइलर क्या दिखा रहा है, इसको राउंड ऑफ कर दिया। क्यों? ये ध्यान रखना, तुम अगर इंटीजर को 15 डिजिट से ज़्यादा लोगे ना साहिल, तो उसका प्रिसीजन गलत होने लग जाएगा, आंसर गलत आने लग जाएगा। मतलब वो क्या अजीब अजीब से आंसर तुम्हें देगा, एक्यूरेसी खत्म हो जाएगी फिर। समझ रहे हो? समझ रही हूँ। इस एग्जांपल में देख सकते हो। ठीक है, हाउ टू क्रिएट अ बिग इंट, सबसे बड़ा क्वेश्चन। भाई कुछ नहीं करना है आपको, सिंपल क्या करना है आपको, सिंपल यहाँ पे देना है भैया बिग इंट। कुछ नहीं होता है आपका, एक बिग इंट लिखिए और उस नंबर लिखिए, नंबर के लास्ट में क्या लगा दीजिए, एन। एन लगाते ही क्या होगा वो, अब नल उस, टर्मिनेटर। नहीं नहीं, एन, एन आपका होता है बिग इंट कन्वर्टर। जैसे ही आपने यहाँ पे एन लिखा, अब वो आपका क्या बन जाएगा, बिग इंट। दो मेथड हैं, या तो लास्ट में एन लगा दीजिए, नहीं तो उस पूरे नंबर को किस में पास कर दीजिए, बिग इंट का जो इनबिल्ट फंक्शन होता है। अब तुम कहोगे कार्तिक भाई ये फंक्शन का नाम ऐसे क्यों रखा है? अरे इसमें एक बहुत बढ़िया कॉन्सेप्ट होता है कैमल केस का। कौन बताएगा इसके बारे में, कैमल केस क्या होता है? बताओ भाई। मैं बताऊंगा मैं बताऊंगा हाँ बताओ। फर्स्ट लेटर वो स्मॉल होता है, जो फर्स्ट वर्ड रहता है, और सेकंड वर्ड का फर्स्ट लेटर वो बड़ा होता है, अच्छा, कैपिटल। आप डॉक्टर हो गया भाई? अच्छा डी आर, बी नहीं आर, तो बी आर। कहाँ से हो आप? मैं बिहार से हूँ। अच्छा, कौन से कॉलेज में हो आप? GNIOT। अच्छा आप कैंपस एम्बेसडर हो क्या? जी जी। अरे वेलकम माय फ्रेंड, वेलकम। बढ़िया। थैंक टी शर्ट इंतजार कर रही है तुम्हारा। चलो अब यहाँ पे चलते कैमल केस। अब कैमल केस का मतलब होता है नॉर्मल रहेगा, बीच से सी कैपिटल हो जाएगा, मतलब जैसे न्यूज़पेपर। जैसे इसकी शुरुआत क्यों हुई थी, इसकी शुरुआत कुछ ऐसे हुई थी, बंदे ऐसे वेरिएबल बना रहे थे, बंदे वेरिएबल का नाम ऐसे बना रहे थे, तो हमें समझ ही नहीं आ रहा था कि ये क्या लिखा है। समझ रहे हो? समझ रहे हो, ये न्यूज़पेपर किसी ने लिखा है पता ही नहीं है। तो बंदों ने कहा भाई या तो तुम स्पेस करो, स्पेस करोगे तो एरर आ जाएगा, है ना। तो बंदों ने क्या किया, ये हम एक काम करते हैं, जो दूसरा वर्ड का पहला लेटर है ना, उसको क्या कर देते हैं कैपिटल, ताकि ये पढ़ने में ऐसा अच्छा लगे। समझ रहे हो?
तो ये बस एक लिखने का तरीका है, कोई बहुत बड़ी तो चीज़ है नहीं, है ना बच्चे। बताओ भाई किस किस को समझ आई ये चीज़, बताओ बच्चों। ये कोई बहुत बड़ी चीज़ थोड़ी है गाइस, लिखने का तरीका है सिंपली एक। तो ये चीज़ थी, तो ऐसे जावास्क्रिप्ट के जो जितनी भी चीज़ें हैं वो लिखती हुई आई है। क्लियर है। अब यहाँ आते हैं, ये हो गया बिगिंट। अब आते हैं बिटवाइज, छोड़ो बिटवाइज देख लो। बिटवाइज क्या होते हैं आपके, एंड क्या होता है, एंड। एंड मतलब जब ए और बी दोनों ट्रू होंगे तभी काम होगा, वरना काम नहीं होगा। तो दोनों वन होने चाहिए, इफ बोथ बिट्स आर वन देन आपका काम होगा, अदरवाइज आपका काम नहीं होगा। ये ध्यान रखना बच्चों, ठीक है। समझ गए नहीं समझ गए, ये बताओ पहले, ये सुनो। समझ और मतलब दोनों में से एक का भी अगर वन होगा तो काम हो जाएगा। नॉट, सो ये बुलियन रिटर्न करेगा, बराबर। हाँ, नॉट मतलब उल्टा होता है, अगर वन है तो जीरो हो जाएगा, जीरो है तो वन कर देगा, ये उल्टा काम करता है। क्लियर है बच्चे। एक्सक्लेमेटरी का रिप्लेसमेंट। ये सारे ऐसे होते हैं, लेफ्ट शिफ्ट राइट शिफ्ट। ये देखो जोर, जोर ये होता है कि सेट्स ईच बिट टू वन ओनली इफ वन ऑफ टू बिट्स इज वन। मतलब देखो दोनों में से किसी एक में वन होना चाहिए तभी ये होगा। इसका मैं दिखाता हूँ, जोर गेट का आपको दिखाता हूँ अगर इन्होंने बनाया हो तो। ये वन बिट एंड हो गया ये तो। और जोर, जोर ये कहता है कि जीरो वन ये सिर्फ जब ही चलेगा जब ऑड नंबर ऑफ वंस होंगे, याद रखना। इसमें नहीं चलेगा और इसमें भी नहीं चलेगा, ये जब चलेगा जब ऑड नंबर ऑफ वंस होंगे। क्लियर है बच्चे, क्लियर है, ये चीज होती है। अब आ जाते हैं जावास्क्रिप्ट में स्ट्रिंग्स के मेथड्स में। स्ट्रिंग्स आप लोग को अच्छे से पता है स्ट्रिंग क्या होती है। स्ट्रिंग मतलब, लेकिन ये एक मिनट यार, नंबर्स में ना बहुत सारे मेथड और भी थे, एक मिनट एक मिनट। ये भी नहीं थे, कुछ तो थे नंबर्स में ना। नहीं यार वो चीज कहाँ गई, टू फिक्स्ड ये सब, वैल्यू ऑफ डिसीजन, सीलिंग ये सब करके कुछ था यार, कॉस थीटा ये सब फालतू। हाँ देखो सील, सील मतलब क्या होता है, सील आपको पता है क्या होती है। जैसे आपने लिखा मैथ डॉट सील, मैथ डॉट सील का मतलब क्या है 1.4। सीलिंग मतलब क्या होती है, सीलिंग मतलब होती है छत, समझ रहे हो। तो जो तुम्हारी छत है सीलिंग, समझ रहे हो बच्चे, कैसा नो। हाँ हाँ। सीलिंग, सीलिंग मतलब छत, तो ऊंचा। तो 1.4 को राउंड ऑफ करने की कोशिश करेगा ऊंचे में, तो 1.4 को क्या बना देगा ये, टू। 2 बना देगा, बहुत बढ़िया। इसी तरह से एक फ्लोर होता है, फ्लोर क्या कर देगा, मेन मार देगा। ये देखो फ्लोर भी एक होता है, फ्लोर वैल्यू क्या कर देगा 1.6 है, तो 1.6 से क्या कर देगा वन। 1 कर देगा, छोटा कर देगा। समझ रहे हो नहीं समझ रहे बच्चे। फ्लोर मतलब जमीन, तो जमीन पे ले आ देगा इसे। ये सारी चीजें हैं यार, ये सब ऐसे तो इस्तेमाल होती नहीं है, फालतू ही है, ये सब मत ही पढ़ो तुम, क्योंकि मैंने तो आज तक इस्तेमाल करी नहीं है भैया, मैं बता दूं तुम्हें रियलिटी, नहीं होती भाई इस्तेमाल, ये सब बस ऐसे देखने वेखने के लिए होती है बस। मेन इफ लूप यही ये सब देखा इस्तेमाल था, होता। हाँ जी। ये मैंने देखा था। सिन कॉस थीटा ये सब एक फिजिक्स की एक वीडियो बनाने में यूज होते हैं, मतलब ग्राफिकल इंटरफेस के लिए। अच्छा। अब हाँ, देख, उसमें एक बंदे ने बहुत मजेदार वो एक पूरा लूप होल बना दिया था, कैसे होता है वो। अच्छा नाइस। अब यार देखो स्ट्रिंग, स्ट्रिंग क्या होती है, डबल कोट्स के अंदर आने वाली चीज। अब स्ट्रिंग के मेथड समझते हैं साहिल भाई। स्ट्रिंग के मेथड्स कौन कौन से, तो सबसे पहला मेथड मुझे लेंथ दिख रहा है। अगर मैं चाहता हूँ कि मैं स्ट्रिंग की लेंथ पता लगा लूँ सिस्टम के अंदर, है ना, गिन के तो मैं पता लगा ही लूंगा, लेकिन कंप्यूटर से मैं कैसे पता लगा सकता हूँ, तो मैं एक मेथड इस्तेमाल करूंगा, इनका इनबिल्ट मेथड होगा लेंथ मेथड। समझ रहे हो साहिल ब्रो। तो
ये जो लेंथ मेथड उठ रहा है ना, ये आपको लेंथ दे देगा सीधा। जैसे ये है ABCD, कुल मिला के कितनी होती है 26, तो आपको कितना दे देगा 26 दे। इसकी लेंथ क्या है 26। अगर आप 4-5 चीज़ें कम कर दोगे, अब इसकी रन करोगे तो अब लेंथ कितनी बताएगा 18। एकदम सही बता रहे हैं ना। लेंथ मतलब समझ रहे हो कितने बंदे हैं उसके अंदर, समझ रहे नहीं समझ रहे, एक एक करके गिन रहा है कि ये देखो 1 2 3 4 ऐसे चल रहा है पूरा। ना ये 0 से काउंट करेगा ना। हाँ 0 से करेगा। वो चीज़ें मैं मतलब अभी समझाने के लिए बस ऐसा आपको गिनती बता रहा हूँ। लेकिन लेंथ कभी भी 0 से नहीं काउंट करता है, लेंथ हमेशा 1 से करता है। लेंथ मतलब होता है कितने बंदे उसके अंदर है, वो इंडेक्सिंग होती है 0 से। काउंटिंग तो आप अपने वही फॉर्मेट में करोगे ना, बस इंडेक्सिंग 0 से चालू होती है, अगर आपको याद होगा तो। इसीलिए लास्ट इंडेक्स क्या होता है n-1, और n क्या होती है लेंथ। लेंथ। समझ आया। एक्सट्रैक्टिंग स्ट्रिंग करेक्टर्स, स्ट्रिंग के करेक्टर्स को हम एक्सट्रैक्ट करेंगे। द एट पोजिशन, कैर एट पोजिशन, कैर कोड एट, बहुत सारी है देखो। जावास्क्रिप्ट स्ट्रिंग कैर एट क्या पूछ रही है कि भैया एक बात बताइए, 0th नंबर पे कौन बैठा है इस पूरे में, कौन बैठा है इस पूरे में 0 पे, H कौन बैठा है बच्चों H। अब यहाँ पे देखो यार, वो वाला कॉन्सेप्ट पढ़ाना बहुत ज़रूरी होता जा रहा है, इंडेक्सिंग वाला, है ना। उसके बिना बात मुझे नहीं लग रहा है बनेगी, वो चीज़ मुझे तुम लोगों को पढ़ानी ही पड़ेगी। देखो अब मैं तुम्हें बताता हूँ एक, वो चीज़ ना मुझे तुम लोग को पढ़ानी ही पड़ेगी, कहीं से खोज के लाता हूँ, रुको। हम्म, 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 हेलो। एक मिनट शांत हो जाओ अभी। अब देखो, अब गाइज ये देखो, ये वाली चीज़ देखो, सारे बच्चे आ गई फोटो, म्यूट करो भाई सारे। अब देखो इस फोटो को सारे बंदे ध्यान से देखो, क्या है इस फोटो में, क्या समझ आ रहा है इस फोटो में, क्या समझ आ रहा है। array with int values up to देखो 9। साहिल भाई, अगर 100 बात की एक बात करी जाए, इसमें हो क्या रहा है, ठीक है। अब देखो इसमें समझो पहले हो क्या रहा n-1 तक चल रही है। है। सिंपल सी चीज़ है साहिल भाई, अगर आप थोड़ा सा ध्यान दोगे इसमें, ये आपका एरे नहीं है। एरे असली कौन सा है आपका, ये समझाने के लिए, जैसे हम लोग अपने एरिया में रहते हैं, हम लोग के एड्रेस होते हैं ना, D75 76 77 78, ऐसे करके लाइन से एड्रेस होता है ना। इसी तरह से कोडिंग में हमारे एरे का इंडेक्स होता है, स्ट्रिंग का इंडेक्स होता है। तो जैसे हमारा जो इंडेक्स होता है वो 0 से चालू होता है, 0 1 2 3 4। ये आप लोग को याद रखना है, ये आपकी इंपॉर्टेंट चीज़ है। कोडिंग में इंडेक्स कहाँ से चालू होता है, 0 से। ये चीज़ साहिल भाई आप लोग को माइंड में रखना है। हाँ। अब देखो यहाँ पे समझो, सिंपल सी वो चीज़ आपने माइंड में रखा, कहाँ गया वो, ये कहाँ चला गया यार, ये रहा। अब 0 से काउंटिंग चालू हो रही, तो पहला नंबर है तो 0 1 2, ये ऐसे ऐसे करके आपकी इंडेक्स चलेगा। अब मैं आपसे पूछ रहा हूँ, आप कुल मिला के बताओ इस एरे की लेंथ कितनी है। तो लेंथ जब आप कैलकुलेट करोगे तो आप कहोगे भाई इसमें तो 9 बंदे हैं। लेकिन जब आप 0 से लेंथ काउंट, n-1 होगी क्या? n-1 होगी। लेकिन अभी तो मैंने आपको बताया कि आप 0 से काउंटिंग करोगे, तो हाँ भाई 0 से आप बस काउंटिंग करोगे, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 काउंटिंग करोगे। और वो काउंटिंग करने में आपको क्या होगा, सिंपली आप मतलब चीज़ें फाइंड करोगे। और 0 से करके आप ये फाइंड करोगे कि जो लास्ट इंडेक्स है मेरा, वो तो लेंथ के -1 है, एक कम है। तो कभी भी आपको इसको देख के लेंथ नहीं जज करनी है। लेंथ मतलब एग्जैक्टली कितने बंदे इस एरे में एग्जिस्ट करते हैं। तो कुल मिला के कितने बंदे हैं, 9 बंदे हैं। तो लेंथ कितनी हो गई, 9 हो गई।
लेकिन काउंटिंग कहाँ से, एरे का जो इंडेक्स होता है, एड्रेस, एड्रेस कहाँ से चालू होता है, 0 1 2 3 4 5 6 7 8। तो इसीलिए इसका क्या लॉजिक होता है, n-1 वेयर n इज योर लेंथ। क्लियर है। अब यहाँ आ जाते हैं। अब ये क्या पूछ रहा है, हेलो वर्ल्ड में, हेलो वर्ल्ड में 0th इंडेक्स पे कौन है बच्चे, h। यहाँ पे 0th इंडेक्स पे कौन है, 7। 7। बहुत बढ़िया। तो इसी तरह से यहाँ पे 0th इंडेक्स पे कौन है, h। हेलो नहीं, h। ये स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग में एक एक लेटर काउंट होएगा इंडेक्स के तौर पे। क्लियर है शिवम, समझ आ रही है चीजें, सन्नी समझ आ रही है ना। हाँ, जावास्क्रिप्ट स्ट्रिंग कैर कोड एट, ये क्या कह रहा है, ये क्या कह रहा है भैया, यहाँ पे आपने टेक्स्ट लिया है, टेक्स्ट डॉट कैर कोड एट। कैर कोड एट मतलब ये कह रहा है 0th पे भैया आपका कौन सा करेक्टर है, तो हमने कहा h है, तो इसने कहा h। अब देखो कैर कोड एट, h का 72 कैसे आ गया। अब आप ये 80 सोच रहे वैल्यू होगे, है। अब आप ये सोच रहे होगे कि भैया ये तो कुछ अजीब सा ही लग रहा है सिस्टम। यार देखो कॉलेज में फर्स्ट ईयर में ना हमें एस्काई वैल्यू के बारे में पढ़ाया जाता है। एस्काई वैल्यू कुछ नहीं होती है, सिंपल सी समझो, आप विंडोज का लैपटॉप इस्तेमाल कर रहे हो, मैक इस्तेमाल कर रहे हो, कोई भी इस्तेमाल कर रहे हो, लेकिन आप जब एच लिखते हो तो वो एच ही लिखता है ना। ऐसा क्यों होता है, चाहे आपने 300 रुपये का लोकल जेब्रॉनिक्स का कीबोर्ड क्यों ना बाय किया हो। द थिंग इज, इसके पीछे एक साइंस चलती है। बहुत साल पहले अमेरिका ने सबसे पहले जब वर्ल्ड में कीबोर्ड बनाया था, तो उसने ये आइडियोलॉजी फॉलो करी थी। ध्यान से देखना, इस चीज को समझते हुए चलना। इसको बोलते थे एस्काई कोड। वर्ल्ड में इन्होंने एक स्टैंडर्ड बनाया। एस्काई कोड क्या होता है, एक स्टैंडर्ड होता है, ध्यान से समझना चीजों को। एस्काई कोड क्या होता है, आपका एक स्टैंडर्ड सेट करता है। ये देखिए, ये आपका एस्काई कोड होने वाला है। हमारे कीबोर्ड में जितने भी बटन होते हैं उसके पीछे उनका एक नंबरिंग होती है। तो कैपिटल एच की कौन सी नंबरिंग है, 72। तो इसलिए गाइस कौन सी नंबर वहां पर आई है, क्या आई थी यहाँ पे, इसीलिए 72। अब बच्चे कहेंगे क्या भैया स्मॉल एच का अलग होता है, बिल्कुल यार, स्मॉल एच का देखिए 104 है। तो ये नंबरिंग कहाँ से चालू होती है, नंबरिंग 65 नंबर पे आपका सबसे पहला अल्फाबेट आता है ए। इससे पहले आप क्या देख पा रहे हैं, यहाँ पे क्या है, सारे स्पेशल सिंबल, क्या है, स्पेशल सिंबल, और हमारे काउंटिंग है। क्लियर है बच्चे, बताइए गाइस, ये सुनो, यस यस। बोलो बच्चे, समझ में आ रहा है ना। कौन हो आप, क्या नाम है आपका, सलोनी गुप्ता। कहाँ से समझ आ जाएगा, पहले दिन आए हो आप, डेली क्लास करोगे तब ना समझ आएगा। जावास्क्रिप्ट चल रहा है, ऐसी थोड़ी समझ आ जाएगा बच्चे के। अब देखो कहाँ गए हम, वहाँ। अब यहाँ पे आते हैं। अब जैसे हमारा ये भी नहीं समझ आ रहा आपको, जो मैंने अभी कीबोर्ड वाली बात बताई है, इसका मतलब आप ध्यान ही नहीं दे रहे, इसका तो कोई कोडिंग से लेना देना ही नहीं है। ये भी नहीं समझ आया सलोनी आपको, गाइस मुझे ये चीज नहीं समझ आ रही, इसमें कोडिंग से क्या लेना देना था। ये तो यार तुम्हें मतलब मैं दिखा देता हूँ, देखो एस का ही वैल्यू क्या होती है, एस का ही वैल्यूज क्या होती है, एस का ही वैल्यूज अगर आप पता करोगे, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। अमेरिका ने इसको एक स्टैंडर्ड बनाया था, जैसे किलोमीटर मीटर एक यूनिट होती है ना, उसी तरह से इसका ही कोड बताया पूरे वर्ल्ड में। इसकी मदद से कीबोर्ड के बैकएंड में ये वाला नंबर दबता है जब हम कोई भी बटन दबाते हैं। अब समझ आया सलोनी। तो जब तुम कीबोर्ड में कैपिटल एच दबाती हो तो कौन सा बटन बैकएंड में दबता है, 72। और जब तुम स्मॉल एच दबाती हो तो कौन सा बटन दबता है, 104। इसी तरह से यहाँ पे इसने मुझे बोला कि जो एच है, एच का करेक्टर कोड क्या है, कैपिटल एच का क्या है, करेक्टर कोड कैपिटल एच का कितना है बच्चे, 72। तो इसलिए यहाँ पे क्या आ रहा है, 72। 72। ये करेक्टर कोड है आपका। इसी तरह से कोड पॉइंट एट 0, कोड क्या कोड है यहाँ पे 0 पे, कुछ नहीं, ये भी आपका सेम चीज है, 72 आपका कोड बताएगा, सिंपल। अब ये पूछ रहा है जावास्क्रिप्ट स्ट्रिंग एट 2, मतलब
नेम डॉट ऐड टू में क्या है, ये 0th है W, ये 1 है 3 और S है सेकंड, तो आंसर क्या आएगा, कैपिटल S। समझ में आया बच्चे? बहुत बच्चे जल्दीबाजी में 3 लिखाएंगे, लेकिन 3 नहीं है आउटपुट, आउटपुट 2 मतलब 0 1 2। यहाँ ध्यान से देखो, 2 मतलब क्या होता है, 2 मतलब क्या होता है, 0 1 2 मतलब एक्चुअल में तीसरा नंबर, क्योंकि काउंटिंग कहाँ से चालू होती है कोडिंग में, 0 से। ये चीज समझ आई बच्चे? कोडिंग में काउंटिंग कहाँ से चालू होती है, 0 से। क्लियर है? तो आगे चलते हैं। हेलो वर्ल्ड, टेक्स्ट 0, ये वो। ये सिंपल चीज़ें हैं यार, टेक्स्ट 0A, तो ये मॉडिफाई कर रहा है, ये मॉडिफाई ये कर रहा है कि H की जगह अब क्या आ जाएगा, A आ जाएगा, इसको अपडेशन बोलते हैं। लेकिन यहाँ पर एक एरर आएगा। क्यों एरर आएगा भाई, आप ऐसे मॉडिफाई नहीं कर सकते। आप अगर बोलो कि H की जगह A हो जाएगा, तो ऐसे नहीं। आप यहाँ पढ़ोगे ना अगर ढंग से, तो आपको बताएगा रीज़न क्या है। आप इसको नहीं दे सकते, डज गिव्स नो एरर बट डज नॉट वर्क। क्या मतलब है इसका, आप ऐसे अपडेट नहीं कर सकते हो किसी भी स्ट्रिंग को इंडेक्स के फॉर्म में। अगर आपको स्ट्रिंग को अपडेट करना है तो ये देखो, प्लस यूज करना पड़ेगा। हाँ प्लस प्लस आपको मॉडिफाई, देखो अब सिंपल चीज़ है, यहाँ पे आपको कॉन्कैटिनेट करना पड़ेगा। या आपने हेलो लिया, वर्ल्ड लिया, दोनों को ऐड कर दिया तो आपका हेलो वर्ल्ड बन गया। लेकिन यहाँ पे हम चाह रहे हैं कि H की जगह ये हो जाए, 0 की जगह A हो जाए। वो चीज़ नहीं होगी। क्यों नहीं होगी, अभी बताता हूँ आपको। जैसे जब आप एक्सट्रैक्टिंग आ गया है, तो चलो मेनली देखो, आप अपडेट कर रहे हो ना, तो अब यहाँ पे क्या आता है, सिंपली जैसे आप पढ़ोगे यहाँ पे कि प्रॉपर्टी एक्सेस माइट बी लाइक अनप्रिडिक्टेबल, इट मेक्स स्ट्रिंग लुक्स लाइक एरे बट दे आर नॉट। एरे के तौर पे बनाएगी बट वो एरे नहीं है। तो इसीलिए आप किसी इंडेक्स को ऐसे उठा के अपडेट नहीं कर सकते, क्योंकि वो एरे के तौर पे इंडेक्स लेने लगेगा, और स्ट्रिंग का इंडेक्स नहीं है वो। कॉन्कैट मतलब दो स्ट्रिंग को जोड़ना। जैसे ही आपने कॉन्कैट के, इसमें ये ध्यान रखना होता है जय दूरिया कि आगे कौन सी स्ट्रिंग रखनी है। जैसे मेरे को यहाँ पे कौन सी स्ट्रिंग आगे रखनी थी, टेक्स्ट 1 पहले रखनी थी। तो टेक्स्ट 1 के अंदर अगर आप लोग ध्यान से देखेंगे, तो टेक्स्ट 1 के अंदर डॉट कॉन्कैट लगा है, और उसके अंदर यहाँ एम्प्टी स्पेस है और कॉमा लगा के टेक्स्ट 2। दैट मीन्स क्या हो जाएगी, हेलो स्पेस वर्ल्ड। क्लियर है नहीं क्लियर है, हेलो स्पेस वर्ल्ड। क्लियर है बच्चे, यस और नो गाइस? चीजें समझ आ रही हैं बच्चों, बोलो जी ये हाँ हाँ समझ आया। गाइस। चीजों को समझने की कोशिश करो तभी समझ आएंगी। देखो स्लाइस का मतलब क्या होता है, स्लाइस का मतलब कोई बच्चा बताएगा मुझे, स्लाइस का एग्जैक्ट मतलब क्या होता है? कट करना, जितना इंडेक्स दिया उसको। जैसे मैंगो है, मैंगो बड़ा होता है, तो मैंगो को हम स्लाइसेस में कट करके खाते हैं, है ना? तो इसी तरह से क्या है, हमारे कोड का हम चाहते हैं कि सिर्फ पर्टिकुलर पोर्शन हम काट दें। तो जैसे ये एक स्ट्रिंग है, एप्पल बनाना कीवी, तो इसमें क्या है, हम चाहते हैं कि 7 से लेके 13 तक हम क्या कर दें, काट दें। तो तुम्हें मैंने बताया था ना साहिल की जो स्ट्रिंग होती है, स्ट्रिंग में एम्प्टी स्पेस भी काउंट होती है, एम्प्टी स्पेस और क्वेश्चन ये कॉमा भी काउंट होती है, अगर आप तुम्हें बताया था तो। तो पता है। यहाँ क्या हो रहा है साहिल, यहाँ कुछ नहीं हो रहा है, तुम्हारा एप्पल के बाद जो कॉमा और वो एम्प्टी स्पेस दिख रही है बनाना से पहले, ये दोनों चीजें काउंट होंगी। ये ये दोनों चीजें देखो, अगर यहाँ से देखोगे, ये दोनों दो स्ट्रिंग है ये अलग अलग। तो स्ट्रिंग कीवी के एम्प्टी बीच स्पेस, में। हाँ एम्प्टी स्पेस भी काउंट करता है। तो लेकिन तुम्हें कहाँ से कहाँ तक कटिंग करनी है, 7 से लेके 13 तक। तो 7 आपका बनाना का बी है शायद से, हाँ एप्पल 5, देन ये एप्पल 5 लेटर का ये दो, हाँ तो बी बनाना है का बी। बी है। तो बी से हाँ क्या होगा, बी से आपका 13 तक, 13। यानी कि कीवी तक, कीवी नहीं सॉरी, यहाँ तक। तो अब आपका क्या आंसर आ गया,
बनाना। अब आप सोच रहे होंगे भाई कॉमा क्यों नहीं आया, 13 तक होता है, 13 नहीं, समझो मेरी बात। 13 को इंक्लूड करना एक अलग बात होती है, लेकिन 13 तक जाना एक अलग बात होती है। समझ रहे हो साहिल मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? हाँ लेस हाँ लेस देन 13 कहता हूँ मैं। इक्वल टू नहीं है। हाँ इक्वल टू नहीं है, दैट मीन्स 12 इंक्लूड करेंगे और 13 नहीं इंक्लूड करेंगे। हम्म, समझ आ रही है चीजें बच्चों? भैया 7th पोजीशन पे तो एम्प्टी स्पेस आएगा ना। नहीं यार, आप जीरो से काउंट करो ना, बार बार भूल क्यों जा रहे हो? कोडिंग कोडिंग में काउंटिंग कहाँ से चालू होती है? हाँ भैया भैया हाँ हाँ बराबर। वन से बनाना भी काउंट कर नहीं, गया, आप वन तब से भी काउंट कर। गलत काउंट कर रहे हो। सही काउंट नहीं नहीं करो। नहीं वन ए से ए को 1 1 2 3 ऐसा काउंट किया, जीरो से नहीं काउंट किया। जीरो से करो, वो लेंथ होती है, लेंथ तो आपकी नॉर्मल ह्यूमन लेंथ होती है यार, आप देख के बता दोगे इसमें कितने बंदे हैं। इंडेक्सिंग अलग, लेकिन जीरो से ही होगी, ठीक है? याद रखना, इसको ये बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है, ये वाली चीज भूलना नहीं चाहिए लाइफ में कभी। एरे में कल एरे पढ़ाऊंगा ना, तो कल सेम चीज रिपीट होएगी कि जीरो से काउंटिंग चालू होती है। क्लियर है? यस और नो? हाँ भैया। हम्म। अब यहाँ आ जाओ, एप्पल बनाना, ये वो। अब हम्म, ये हो गया। स्क्रीन फ्रीज हो गई। फ्रीज नहीं हो गई, मैं कुछ बोल ही नहीं रहा ना। अब देखो, हाँ एप्पल बनाना कीवी स्लाइस हो गया। अब मान लो मैंने 7 से लेके, मैंने दो वैल्यू देनी होती है ना भाई, मैंने एक ही वैल्यू दे दी साहिल भाई। दो वैल्यू क्यों देनी होती है? एक स्टार्टिंग और एक एंडिंग। मैंने एंडिंग दिया ही नहीं साहिल भाई, तो अब क्या होगा? गैस करो। एंड तक जाएगा, जितना उसका लेंथ है तब तक जहां जाएगा। तक जा सकता है वहां तक चला जाएगा। मैंने बोला भाई 7 से काटना चालू करो, ये मैंने नहीं बताया अनुराग कि मुझे कहाँ तक काटना है। तो क्या हो गया यहाँ पे? एक स्कैम हो गया और इसने पूरा काट दिया। दैट मीन्स बनाना और कीवी दोनों आ जाएंगे, देखना। यहाँ से इसने काटना चालू किया, काटता गया तो ये पूरा स्ट्रिंग कवर्ड हो गया। क्लियर है? ये चीज है। ये देखो -12 का मतलब क्या होता है? रिवर्स इंडेक्सिंग। उल्टा उल्टा जाएगा। देखो मैं आपको एक चीज बता दे रहा हूँ, अभी आपको एक चीज समझा देता हूँ मैं, आप लोग को अगर नहीं समझ आएगी तो। ये हमारा ये है, इधर से जीरो से चालू होता है, लेकिन लास्ट इंडेक्स क्या होता है? -1। अगर ये तुम्हारा -1 होगा, ये कितना है? -2। ये -3, समझ रहे हो? ये 4, ये 5। तो पीछे वाला क्या होता है? -1। तो यहाँ पे हमें काटने वाला इंडेक्स बताया गया है ना, कि कहाँ से हमें काटना है। समझो मेरी बात। यहाँ -12 में क्या बताया गया है? कटिंग करने वाला इंडेक्स। लेकिन क्या साहिल हमें ये बताया कहाँ तक काटना है? नहीं। तो हम क्या करेंगे, पहले -12 को स्पॉट करेंगे। तो अगर कीवी का जो लास्ट है, ये चीज दिख रही है, -1 है, कीवी का आई क्या है? -1। तो इधर से करते 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 आओगे तो -12 कौन सा मिलेगा? ये वाला बी। बी। तो -12 से तुम्हें कटिंग करनी चालू करनी है राइट साइड में, क्योंकि स्लाइसिंग क्या होती है? हमेशा लेफ्ट टू राइट चलती है। तो मैंने कटिंग करना चालू किया, मुझे एंड पॉइंट दिया ही नहीं है, तो मैंने पूरा काट दिया। तो आंसर क्या आ गया? बनाना और कीवी। समझ आया कैसे ट्रिकी क्वेश्चन था ये? यही क्वेश्चन अगर मैं अपने क्विज में रख देता, बहुत बंदे गलत करते, क्योंकि नेगेटिव इंडेक्स का कॉन्सेप्ट लोगों को पता ही नहीं होता है। समझ? बराबर है। नहीं, वो पढ़ते पढ़ते भी टाइम चला जाता है, 15 सेकेंड। नहीं, फटाफट करना है, यही तो कह रहा हूँ, चैलेंज है वो, क्विज नहीं है, क्विक चैलेंज टाइप का है, कि बंदों को करना है, उसे दिखाना है करके। क्योंकि देखो आप ये मान के चलो, जो 16 सेकंड में कर रहा है, दैट मीन्स वो खुद की नॉलेज से ही कर रहा है ना, चीटिंग तो नहीं मार पा रहा है। चीटिंग का तो वो मैंने वहां से वो ही उड़ा दिया है, क्या बोलते हैं उसे, ऑप्शन ही। क्योंकि अगर मान लो आपने दो क्वेश्चन चीटिंग कर लिए, ठीक है, तीसरे क्वेश्चन में आपको बहुत टाइम लग गया, चौथे पांचवे छूट गए, इसी तरह से आपके पूरी क्विज की बैंड बज जाएगी। समझ रहे हो? दो में मान लो आपने चीटिंग मार भी दिए,
लेकिन तीसरे क्वेश्चन में आंसर आने में बहुत टाइम लग रहा है चैट जीपीटी में या कहीं भी। बस लपेट दिया क्विज ने आपको। भाई तो मैं कह रहा हूँ बहुत सोच समझ के बनाते हैं हम लोग चीज़ें। चैलेंज है भाई, वो ओपन चैलेंज है लोगों के लिए। अपनी नॉलेज चेक करें वहाँ आके, पता लगेगा कि किस लेवल की कोड। और मैंने एकदम मिड लेवल क्वेश्चन दिए हैं, ना इजी ना हार्ड, मिड लेवल क्वेश्चन है सारे जो किए जा सकते हैं। अब आते हैं स्ट्रिंग सर्च। स्ट्रिंग सर्च क्या होता है? जैसे तुम्हें सर्चिंग करनी है, सर्च करना चाहते हो तुम, जैसे लोकेट करना चाहते हो, इंडेक्स ऑफ, तुम पता करना चाहते हो लोकेट का इंडेक्स क्या है। तो भाई लोकेट जो है वो तुम्हारी, यहाँ से देखो, यहाँ से तुम्हारा होगा लगभग 7 या 6 जो भी है, तो तुम्हारा आंसर क्या आएगा? 7। ठीक है, समझ रहे हो? क्लियर है? सर्चिंग करके तुम्हें इंडेक्स बता रहा है, खुद ही बताएगा कंपाइलर। अब टेक्स्ट लास्ट इंडेक्स ऑफ लोकेट, लास्ट इंडेक्स ऑफ लोकेट समझते हो? ई का लोकेशन। पहले लोकेट, अगर लोकेट तुम्हारा 2 जगह है, ध्यान से देखो, तो लेफ्ट टू राइट ढूंढता है, तो लेफ्ट टू राइट में इसको सबसे पहले यहाँ लोकेट मिला, तो लोकेट का इंडेक्स इसने क्या दे दिया? 7 दे दिया। लेकिन लास्ट इंडेक्स ऑफ क्या करता है? पहला वाला का नाम क्या था? इंडेक्स ऑफ नाम था, इसका नाम क्या है? लास्ट इंडेक्स ऑफ। और लास्ट इंडेक्स ऑफ क्या करता है साहिल? पीछे से ढूंढता है। तो पीछे से जब ढूंढा तो इसको सबसे पहला कौन सा मिला? लोकेट। तो लोकेट का जो ये वाला इंडेक्स है वो दे देगा, तो जो भी होगा आपका 20 22, ये देखो आ गया 21 आ गया। ठीक है। ई का दे दिया उसने, हम्म एल का नहीं दिया ना। नहीं, इसका दिया गुरु, इसका एल का। ध्यान से देखो ना, यहाँ से यहाँ तक आपके आराम से 21 लेटर हो गए यार। हाँ। समझो गुरु, वो बस पीछे से ढूंढ रहा है, वो आपको देगा एल से ही इंडेक्स। जावास्क्रिप्ट ने बहुत सारे मेथड बना रखे हैं ना यार, इतने सारे मेथड, लोगों को आसानी हो कोडिंग करने में। इंडेक्स ऑफ देखो, पहले इंडेक्स ऑफ लेफ्ट टू राइट, लास्ट इंडेक्स ऑफ राइट टू लेफ्ट। इसी तरह से अगला मैं आपको दिखाता हूँ। देखो इंडेक्स ऑफ ये दे रखा है लोकेट, इसका मतलब है 15 से आगे देखो, तो 15 से आगे जब इसे देखेगा तो ये वाला मिलेगा, और ये वाले का इंडेक्स कितना है? 21 है। समझ रहे हो? तो ये चीज़ है, ऐसे भी दे सकते हो। अब लास्ट इंडेक्स, अब देखो जावास्क्रिप्ट सर्च। सर्च मतलब क्या होता है? लोकेट को आप सर्च करिए, क्या आ रहा है? तो लोकेट को जब आपने सर्च किया तो क्या आ रहा है इसमें? बेसिकली यहाँ क्या प्रॉब्लम आई है, देखिए, लोकेट को जब आपने सर्च किया तो कहाँ है? यहाँ पे 7th पे आया, नहीं आया? अब आपने जब लोकेट पे ये वाला कर लिया, इसको बोलते हैं ग्लोबल सर्च। जैसे ही आपने ये किया देन दोबारा 7 आया, ये चीज। तो डिड यू नोटिस कि इंडेक्स ऑफ एंड सर्च आर इक्वल, दोनों ही सेम मेथड है। द सर्च मेथड कैन टेक अ सेकंड स्टार्ट पोजीशन, अ मेथड कैन नॉट टेक अ पावरफुल सर्च वैल्यूज रेगुलर एक्सप्रेशन। रेगुलर एक्सप्रेशन नहीं ले सकता है लोकेट ऑफ, समझ रहे हैं? बट ये ले सकता है। तो इससे फायदा क्या होता है? इससे फायदा ये होता है कि जो आपका ये होता है ना, सिंपली इसमें एक अच्छी बेनिफिट मिल जाती है कि पहले वाले में ये कमी है, ऊपर वाले में ये कमी है साहिल भाई, कि सर्च मेथड आपका ले नहीं सकता सेकंड आर्ग्यूमेंट। जैसे ये पोजीशन वाला आर्ग्यूमेंट था ना कि हमें 15 से स्टार्ट करना है, तो ये चीज सर्च वाली चीज नहीं कर सकती। और नीचे वाले में क्या कह रहा है? नीचे वाले में ये कह रहा है लोकेट, तो लोकेट ये चीज नहीं, लोकेट ये नहीं कर सकता कि लोकेट इंडेक्स ऑफ मेथड क्या नहीं कर सकता? बड़े बड़े आर्ग्यूमेंट नहीं ले सकता। बड़े बड़े आर्ग्यूमेंट मतलब जैसे रेगुलर एक्सप्रेशन, ये रेगुलर एक्सप्रेशन होती है आपकी। रेजेक्स के बारे में हम कल पढ़ेंगे। रेजेक्स बहुत अच्छी चीज है, पासवर्ड बनाने के काम आती है, और बहुत सारे पैटर्न मैचिंग ईमेल वीमेल के काम आती है, इंटरव्यू में पूछी जाती है। इंटरव्यू के हिसाब से रेजेक्स बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, अब आते हैं डिड यू नोटिस, ये वो सर्च वर्च। ठीक है, अब आते हैं मैच। मैच का मतलब क्या होता है यार? मैच का मतलब होता है AIN। AIN है, इस पूरे सेंटेंस में आप देखिए कितनी जगह AIN है। तो क्या होगा? रेन, स्पेन, 2 3 4, तो कितना बताएगा ये? 4। लेकिन इसने क्या कर दिया, इस गधे ने लेंथ में यहाँ इसने 1 ही कर दिया। क्यों भाई साहब? इसने सिर्फ इसको जो पहली चीज मिली उसने उसी में लिख दिया, मतलब पहला उसको कहाँ मिला? रेन में AIN मिला, उसने प्रिंट कर दिया। लेकिन एग्जैक्टली AIN कितनी जगह था? 1 2 3 4।
तो इसके लिए हम क्या इस्तेमाल करेंगे, ग्लोबल, ये जी कैसा होता है, ग्लोबल होता है, /n/g। तो ग्लोबल मतलब ये पूरे पूरे उसमें सर्च करेगा, और जैसे ही पूरे इसमें सर्च करेगा आंसर 3 कितना आ गया, 3 आ गया। क्यों 3 आ गया, क्योंकि स्पेन में कैपिटल है तो वो थोड़ा अलग कंसिडर्ड होता है स्ट्रिंग में। समझ गए बच्चे? कैपिटल वैल्यू आती है उसमें। हाँ। अब आते हैं यहाँ, अब जीआई मतलब क्या होता है, केस इंसेंसिटिव। केस इंसेंसिटिव, तो जो अब चीज मैं कह रहा हूँ अब क्या होगा, अब 4 आएंगे आपको, क्यों, 4 स्पेन वाले को भी अब काउंट करेगा, एन को। तो ये चीजें होती हैं, जैसे जैसे आप ये सारी चीजें पढ़ेंगे ना, आपको समझ, दिमाग आपका खुलता रहेगा। अब जैसे मैं चाहता हूँ मैच ऑल, ये वाला फंक्शन जैसे मेरा क्या था, इसका नाम था सिंपली आपका मैच, लेकिन अब मैं चाहता हूँ कि ग्लोबल नहीं, मैं डायरेक्ट ही मैच ऑल फंक्शन इस्तेमाल कर लूँ। तो मैच ऑल फंक्शन क्या करेगा भाई, कुछ नहीं करेगा, जैसे कैट्स हैं, कैट्स मेरे में कितनी है, इसमें जितनी है वो कैट्स को यहाँ प्रिंट करता रहेगा, या फिर लेंथ लेंथ को प्रिंट कर देगा, लेंथ प्रिंट कर देंगे कि 2 कैट्स हैं। समझ रहे हो? अब जैसे सेंटेंस में चलो, कितनी कैट्स हैं, 1 और 2, सही है। तो ये चीजें होती हैं, धीरे धीरे आप समझोगे, कैट्स, मैच ऑल। फिर आ रहा है आपका इंक्लूड्स। इंक्लूड्स आपका पासवर्ड के लिए इस्तेमाल होता है, यहाँ से मैं सोच रहा हूँ कल से वो करूँ कंटिन्यू, क्योंकि बहुत सारी चीज मेथड्स मैंने आपको आज पढ़ा दिए हैं, और मैं नहीं चाह रहा कि वो सारा हौच पौच हो जाए आपके माइंड में। तो आप लोग इन सब चीज़ों को रिवाइज करिए गाइस, W3 की वेबसाइट से भी कर सकते हैं, बहुत अच्छी डॉक्यूमेंटेशन प्रोवाइड करते हैं लोग। ठीक है, सिंपली आपको यहाँ जाना है डेटा टाइप्स में। ठीक है, डेटा टाइप्स में आपको यहाँ पे पहले टाइप ऑफ देखना है, टू स्ट्रिंग देखना है, टाइप कन्वर्जन, देन स्ट्रिंग मेथड्स, और यहाँ पे हमने नंबर मेथड्स, रैंडम, बिगिंट, बिटवाइज, और ये सारे इसके फंक्शंस देखने हैं, नंबर मेथड्स क्या क्या थे। उसके बाद स्ट्रिंग मेथड्स और स्ट्रिंग सर्च के काम करना है। कल हम लोग इंक्लूड से कंटिन्यू करेंगे, ताकि सारे बच्चे इस चीज़ को और बेटर तरीके से समझ सकें। और इसके बाद रेजेक्स पढ़ेंगे, और बची खुची चीज़ें पढ़ के फिर हम जाएंगे एरे के ऊपर। समझ आ रहा है बच्चे? चलिए, तब तक के लिए गाइज यहीं तक रहते हैं। ओके गाइज।